स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का घातांक और घात। क्लास 8 पाठ का नाम है घातांक और घात। घातांक के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि यदि a के पावर m गुना a के पावर n रहे, नीचे दोनों बराबर रहे, तो दोनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और ऊपर जोड़ के लिखेंगे पावर में m प्लस n। उसी प्रकार से दूसरा है, यदि a के पावर m अब भागा में लिखा है a के पावर n लिखा रहे, दोनों नीचे वाला बराबर है, तो क्या लिखना है, दोनों माइनस घटा के लिखना है। लेकिन लिखना a के पावर a माइनस n लिखेंगे, घटा के लिखेंगे। इसी प्रकार से तीसरा है कि यदि a के पावर n अगुना b के पावर n रहे, तो इसको लिखना क्या है, a गुना b, लेकिन दोनों का पावर सेम है, बराबर से दोनों का पावर क्या कर देंगे, होल पावर n लिख देंगे। नंबर 4 में क्या है कि यदि a के पावर m और इसका पावर n रहे, माने पावरों का पावर रहे, तो पावर में पावर क्या करना है, गुना करना है। लेकिन a लिखना है और m गुना क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। नंबर 5 में है क्या, देख लीजिए एकदम आराम से लिखना। यदि a के पावर माइनस n रहे, तो उसको लिख देना है 1 बटा a के पावर n। माइनस में रहेगा तो बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। 6 नंबर में क्या है, यदि a अब बटा b रहे और उसका पावर माइनस में रहे, तो उसको लिखना है का, नीचे वाला पहले से लिख देना है और बाद वाला, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब कि इसको भी ऊपर नीचे बदला बदली करेंगे तो पावर भी कुछ हो जाएगा, उसका चिन्ह बदला बदली हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा। 7 नंबर में का, यदि a के पावर n अब बटा में b के पावर n रहे, यदि a के पावर n बटा में b के पावर n रहे, तो इसको लिख सकते हैं a बटा b के पावर n लिख सकते हैं। 8 नंबर में है, यदि a के पावर 0 रहे, कुछ रहे, a के पावर 0 रहे, तो उसका मान कितना होगा, यदि a के पावर 0 रहे, तो उसका मान कुछ होगा, 1 होगा। कब होगा, जब a बराबर 0 नहीं होगा, तब होगा। 9 नंबर में है, यदि a के पावर n लिखा रहे, तो इसको लिख सकते a माइनस में माइनस n लिख सकते हैं पावर में, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर तो वही वाला आ जाएगा। यदि ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। इतना लिख लिया जाए, उसके बाद फिर कुछ विशेष बताते हैं, ठीक है ना। लिख लिया होगा। अब देखो 10 नंबर में है क्या, कि यदि a के पावर m रहे अब बराबर रहे a के पावर n,
मतलब दोनों नीचे वाला बराबर, लेकिन दोनों बराबर में रहे। यदि दोनों का बेस मतलब आधार बराबर है तब दोनों का पावर क्या हो जाता है, दोनों का पावर हो जाता है बराबर, m बराबर n होगा। कुछ होगा m बराबर n होगा। मिटा देते इसको भी। देखा जाए 10 नंबर हो गया था 11 नंबर में कि यदि -1 का पावर कुछ रहे, सम संख्या रहे। कैसा रहे, सम संख्या मतलब 2 से कटने वाला रहे, तो उसका जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। कुछ में आएगा प्लस में आएगा, मतलब धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा मतलब प्लस में आएगा। नंबर 12 नंबर में क्या है, यदि -1 का पावर विषम संख्या रहे, कौन संख्या रहे, विषम संख्या रहे, तो उसका मान माइनस में आएगा मतलब ऋणात्मक आएगा, घटाव में आएगा। उसका ऐसे कुछ में आएगा, घटाव में आएगा। जैसे देखा जाए, एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे लिखा रहेगा कि -2 के पावर 4, -2 के पावर 4, 4 क्या है, सम संख्या, 2 से कटने वाला है, पावर क्या है, सम संख्या। चाहे ऐसे भी देख लो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो सब यहाँ लिखा रहेगा 3। अब -3 के पावर कितना है, 4 है, पावर कुछ में है, सम संख्या में है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, माइनस से माइनस प्लस, माइनस से माइनस प्लस, ऐसे कुछ में आएगा प्लस में आएगा, लेकिन कितना आएगा तो गुना करना, 3 तिया ही 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आएगा, आंसर ही होगा। समझ में आया। उसी प्रकार से मान लिख रहे हैं ऐसे कि -2 के पावर 5, -2 के पावर 5, एक ये देखना, यहाँ पर देखना है कौन संख्या में है, विषम संख्या में। नीचे कुछ भी है वो सब मतलब नहीं है, पावर देखना है खाली। पावर कुछ में है, विषम संख्या, लेकिन माइनस में है, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। देख लिया जाए, -2 केवल लिखना है, 5 वाला लिखना है, -2 -2 1 2 3 4 5 बार आ गया। गुना करो इसको, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और फिर वो माइनस का माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। समझ में आया, समझ में आया। ठीक, अब इसको क्या करना है, जितना थ्योरी आज पढ़े हैं हम सब याद कर लेना है। क्या करना है, सब याद कर लेना मुठा, चाहे जैसे हो, रट के हो, फटकार के हो, जिस प्रकार से हो, इसको एकदम याद कर लेना है, एकदम उठस कर लेना है कि हाँ कुछ भी बताया जाए कि समझ में आ जाए। बिना इसके अलावा गणित नहीं बनेगा, प्रश्न उत्तर नहीं बनेगा। ठीक है ना। कहा जाता है कि गणित क्या है, सूत्रों का खेल है। यदि सूत्र याद रहेगा तब गणित बनेगा, खेलने में मजा आएगा, न तब नहीं आएगा। ठीक है ना। इसलिए इसको तुम याद कर लेना है। और कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पढ़ा रहे हैं भारती भवन, 8 क्लास का बुक आता है सुगम गणित का, भारती भवन, उससे पढ़ रहे हैं घातांक और घात। कल प्रारंभ करेंगे पाठ प्रश्न उत्तर। ठीक है ना। अब तक इतना ही, और इसको याद कर लेना है। ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा बोल रहे हैं, तुम इसको याद ही कर लेना है। ठीक है।